ये जल्लाद राज आपको चाहिए नहीं चाहिए, बिहार को जल्लाद राज। किसी के भी खाते में एक पैसा नहीं गया, उल्टे जो लोग तो वो पैसा भी उनका उड़ गया कि इन्होंने देश के किसानों के हाथ से छीनी कृषि छीनने के लिए, खेती छीनने के लिए। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। आरा लोकसभा सीट, इसकी चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि एक बार फिर से अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए ने आरके सिंह को मौका दिया है। वहीं महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी सुदामा प्रसाद है। सुदामा प्रसाद को इस बार महागठबंधन ने मौका दिया है और खुद हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुदामा प्रसाद इस वक्त मौजूद है। सर, जिस तरीके से अभी फिलहाल चुनाव प्रचार चल रहा है, सबसे पहले इस पर ही बात करेंगे। कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? क्या कुछ जनता का रुझान सामने आ रहा है? क्योंकि आप भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, जा रहे हैं लोगों के बीच। देखिए, जनता के हर तबके का समर्थन हम लोग को जोरदार समर्थन शानदार समर्थन मिल रहा है। जो भूमिहीन गरीब किसान हैं, जो छात्र युवा हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं, रिक्शा टमटम ठेला चलाने वाले चालक हैं, जो छोटे मझोले व्यवसायी हैं, सबका समर्थन मिल रहा है और बदलाव साफ दिख रहा है देश में भी और आरा लोकसभा क्षेत्र में भी। तो हम लोग इस तरह से लग रहा है कि माने जनता जो हमें समर्थन दे रही है, इंडिया गठबंधन की देश में भी सरकार बनेगी और यहाँ से भी इंडिया गठबंधन की जीत होगी। सर, आरके सिंह को लेकर जिस तरीके से जनता कह रही है कि आरके सिंह ने काम किया है, 2 बार से यहाँ सांसद रहे हैं, कैसा मुकाबला देख रहे हैं आप? मजबूती का मुकाबला देख रहे हैं? क्या लग रहा है आपको, मार्जिन कितने का अगर रहेगा? देखिए, अब तो ये वोट के बाद पता चलेगा कि कितने का मार्जिन रहेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन विकास का कोई मामला नहीं बनता है। ये जिस तरह से मोदी जी का हवा है, ढिंढोरा पीटा जा रहा है देश के शक्तिशाली बनने का, जबकि सच्चाई है कि इन्होंने देश के किसानों के हाथ से छीनी कृषि छीनने के लिए, खेती छीनने के लिए 3 कृषि कानून लाए। ये सच्चाई है कि देश में युवाओं को रोज़गार नहीं मिला, जो इन लोगों ने वायदा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे। ये सच्चाई है कि किसी के भी खाते में एक पैसा नहीं गया, उल्टे जो लोग जनधन खाता खोले कुछ पैसा डालकर, तो वो पैसा भी उनका उड़ गया, ख़त्म हो गया। तो जो विकास का ढिंढोरा ऊपर से पीटा जा रहा है, वही ढिंढोरा यहाँ के स्थानीय सांसद भी पीट रहे हैं। वरना ये इनका चुनावी वायदा था कि 2014 और 19 का कि हम जो है माने सोन नहरों का पक्कीकरण कराएंगे। हाँ, सोन नहरें जो हमारी खेती की दक्षिण इलाके में जान है, रीढ़ है, यहाँ की खेती जो है माने सोन नहरों पर टिकी है। हमारे अर्थव्यवस्था की नींव जो है खेती है। दक्षिणी इलाके में सोन नहरें हैं और उत्तरी इलाके में सरकारी नलकूप हैं, सिंचाई का साधन, जो 80% बेकार पड़े हैं, उन तक बिजली पहुंचती ही नहीं। तो कहा जाए कि अर्थव्यवस्था की आधार खेती को सुदृढ़ करने के लिए इन्होंने अपने चुनावी वायदों को पूरा नहीं किया। ठीक ना, यहाँ की खेती पर ही यहाँ का जीवन यापन निर्भर है, छात्र छात्राओं की पढ़ाई निर्भर है, शादी ब्याह मरण जीवन व्यापार सब कुछ खेती पर है। तो खेती तो बिल्कुल ही हम लोगों ने कहा कि भाई आप अगर अपने चुनावी वायदे पर अगर बात करना चाहते हैं तो कम से कम एक वीडियो ही दिखा दीजिए कि आपने लोकसभा में कभी इसको लेकर के कोई सवाल खड़ा किया हो। अगर वीडियो है तो डालिए उसको सोशल मीडिया पर, लेकिन वो वीडियो तो हम लोगों ने कभी नहीं देखा। लेकिन गांव-गांव में इनके विरोध का वीडियो वायरल हो रहा है। ठीक है सर, ये तो बात रही उनके कार्य की या फिर जो भी उनके कार्यकाल में जो भी काम हुए या नहीं हुए। अब सुदामा प्रसाद किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आ रहे, क्योंकि जनता के बीच आप घूम रहे हैं, अब चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं। देश स्तर पर तो देश का एजेंडा जो है वो देश के संविधान को बचाने का है, देश की खेती को बचाने का है, यहाँ के युवाओं के रोज़गार को बचाने का है, देने का है, और जो है कहिए कि महंगाई को कंट्रोल करने का है, यहाँ के व्यवसाय को बचाने का है। देश का जो खुदरा व्यवसाय है वो नोटबंदी के कारण, जीएसटी के कारण
और अब एक ऑनलाइन व्यापार चल रहा है। इसकी वजह से करीब 40-45% ऑफलाइन व्यापार जो है वो ख़त्म है। तो जो ऑफलाइन व्यापार में हैं वो क्या करेंगे अगर उनकी दुकानदारी नहीं चलेगी, दुकानों पर ग्राहक नहीं आएंगे। ग्राहक इसलिए भी नहीं आ रहे हैं कि महंगाई बहुत आसमान छू रही है और लोगों की क्रय शक्ति जो है बहुत कमज़ोर हुई है। इसलिए मैं समझता हूं कि अगली सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना होगा और इसके लिए उनके घोषणा पत्र में घोषणा भी की गई है कि भाई हम 6 महीने के अंदर 1 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। जो अग्निवीर योजना आई है 4 साल की भर्ती क्या सेना में, उसको ख़त्म करेंगे और पहले की तरह स्थायी भर्ती की जाएगी। गैस के सिलेंडर का दाम 500 रुपये किया जाएगा। हर घर को 200 यूनिट फ्री बिजली है। हर जो है स्नातक जो नौजवान हैं साल में 1 लाख रुपये का है। गरीब घर की महिला को साल में 1 लाख रुपये का ये है प्रोत्साहन राशि है। और जो तीनों कृषि कानून हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। नया कृषि कानून बनाया जाएगा खेती को लाभदायक बनाने के लिए। उसी तरह से हम यहाँ भोजपुर के संदर्भ में बात करें तो हम खेती को लेकर के काम करेंगे। सोन नहरों के पक्कीकरण के लिए, कदवन में जलाशय बनाने के लिए और जो यहाँ के किसान हैं उनको बेहतर फसलों का दाम मिले, उनकी खेती लाभदायक हो, इसके लिए हम काम करेंगे। और यहाँ के व्यवसायियों के लिए भी काम करेंगे। भोजपुर हमारा सबसे ज़्यादा GST देता है, लेकिन यहाँ के चट्टी बाज़ारों पर नागरिक सुविधाएं सिरे से गायब हैं। न यहाँ पीने का शुद्ध पानी है, न शौचालय की व्यवस्था है, न CCTV कैमरे हैं। आम दिनों में रंगदारी की घटनाएं घटती हैं। तो इसको लेकर के हम लोग काम कर भी रहे हैं और बाद में भी हम लोग करेंगे। फिर इसके बाद जो है अभी एक प्रोजेक्ट आया यहाँ सौर ऊर्जा और पनबिजली का, तो हमारे माननीय मंत्री जी ऊर्जा मंत्री हैं, इसको लेकर के चले गए सुपौल 2,500 करोड़ का। तो इनको वोट चाहिए भोजपुर के नौजवानों का, लेकिन प्रोजेक्ट लगाएंगे सुपौल में अपने गृह जिला में। तो हम इसके विरोधी नहीं हैं, वहाँ भी लगे, लेकिन आप जहाँ के सांसद हैं वहाँ की आपकी क्या जवाबदेही है। यहाँ भी लगाया, फैक्ट्री लगाया एक ठो फैक्ट्री क्या है भाई, तो वो कचरा फैक्ट्री है, ठीक ना। गीधा में ये कचरा फैक्ट्री लगवा रहे थे कि बिहार के 38 जिला का जो है ये कचरा यहाँ आएगा। 150 हॉस्पिटल का जो है खून मवाद लगा, रुआ बैंडेज आएगा, प्लास्टर आएगा। अगर ये फैक्ट्री लग जाती, हम लोगों ने विरोध किया विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी, और रुका सोन नदी का पूरा पानी प्रदूषित हो जाता, खेती बर्बाद हो जाती, कैंसर से घातक बीमारियां पैदा होती। तो बीमारी भोजपुर के लिए और बिजली का प्रोजेक्ट सुपौल के लिए, ये बात कुछ हजम नहीं हुई यहाँ के लोगों को, और इस वजह से इनका विरोध भी युवा कर रहे हैं। ठीक है सर, आप कह रहे हैं विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ आप देखेंगे कि एनडीए वाले 400 पार का नारा भी दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वो लोग वोट की अपील भी कर रहे हैं। देखिए 400 पार का नारा इनका 400 हार का नारा है। 400 हारेंगे। 400 पार के नारे वालों की कुर्सियां नहीं खाली होती हैं रैलियों में। अमित शाह जी आए, माननीय गृह मंत्री जी, आरा में टोटल कुर्सियां खाली थी। नड्डा जी कल शाहपुर गए थे, कुर्सियां खाली। इनके मुख्यमंत्री जी जिस दिन हम लोग की बिहिया में रैली हुई, तेजस्वी जी आए, इंटर कॉलेज के मैदान में तिल रखने की जगह नहीं थी। उसी दिन उनकी रैली हुई जगदीशपुर और गढ़हनी में। अब तो लोग बताते हैं कि 100 बामुश्किल 100 लोग थे, उनकी एक रैली में 100 लोग थे। तो 400 पार का जिनका नारा है, या जो दावा कर रहे हैं कि 310 तो हम जीत गए हैं और 90 जितना है पूरा हो जाएगा, तो उनकी कुर्सियां क्यों खाली हैं? वो हताश है। अब जो घटना घटी सारण की, लोग कैंडिडेट अपने बूथ पर नहीं जाएगा देखने, अगर रिपोर्ट मिलेगी कि आरोप लगाए गए। सर आरोप तो रोहिणी आचार्य पर भी लगाए गए। ना, ये गलत बात है। ये रोहिणी आचार्य को रिपोर्ट मिली कि वहाँ बूथ कब्जा हुआ है, तो आप गोली चला दीजिएगा, जान ले लीजिएगा किसी की, हिंसा कीजिएगा। इसका मतलब आप हताशा और निराशा में चले गए हैं। आप हार रहे हैं तो हारने का मतलब लोकतंत्र में स्वीकार करना चाहिए। जहाँ तक बात कर रहे हैं इस घटना की, सारण की घटना की, तो कई लोगों ने ये भी कहा कि ये दृश्य याद दिलाता है
जब लालू प्रसाद यादव सरकार में थे और जिस समय में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री रही हैं, उस समय जंगल राज की बात भी कई लोगों ने कही। तो जल्लाद राज चल रहा है, जंगल राज की बात कर रही हैं आप। हम भोजपुर में देख रहे हैं, जब से नए आए हैं एसपी, माने यहाँ कम से कम माने 20 लोगों की हत्या हुई, गोली मार करके हत्या हुई, ट्रक से एक्सीडेंट में मृत्यु हुई। माने ये सुशासन है, ये सुशासन है। कोई व्यापारी अपने घर जा रहा है, यहाँ के व्यवसायी थे मुनमुन शाह, आलू के व्यापारी बिहियाँ से लौट रहे थे और रास्ते में अपराधियों ने गोली मार करके हत्या कर दी। डुमरा में एक डीजे संचालक नौजवान कुशवाहा समुदाय का, उसकी गोली मार करके हत्या कर दी। आरा सदर के प्रखंड के बेटे की जो है प्रमुख की बेटे की गोली मार करके हत्या कर दी। यहाँ आपको पीट पीट कर हत्या कर दिया। जमोढ़ी का एक नौजवान माने शत्रुघ्न पासवान ड्राइवर था, ट्रैक्टर ड्राइवर। क्या तमाशा भी भाई, आप हत्याएं आपके राज में हो रही हैं, माने एकदम तांता लगा हुआ है और आप जो है अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं जंगल राज का आलापने से। ये जल्लाद राज आपको चाहिए, नहीं चाहिए बिहार को जल्लाद राज। अच्छा, आखिरी के 2 सवाल सर। जिस तरीके से आज राहुल गांधी का दौरा होना है बिहार में और इसके अलावा तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी भी यहाँ पर आ रहे हैं। मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव तो ठीक है, फिर भी दौरा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने काफ़ी देर कर दी और इसको लेकर के कई लोगों ने सवाल भी उठाया है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, क्योंकि आखिरी चरण में अब चुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले राहुल गांधी का बिहार आगमन। ना ठीक है, माने उनकी व्यस्तताएं रोज़ हम लोग देख रहे हैं। अब कहीं पर ज़्यादा होती हैं, कहीं कम होती हैं। जहां उनके कैंडिडेट है ज़्यादा जोर देते हैं, स्वाभाविक है, हर कोई देता है। तो इसका मतलब थोड़े है कि यहाँ उनका ध्यान नहीं है, उनके नेता नहीं लगे हैं। पूरा इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ बिहार की हर सीट पर उनको पटकनी देगा। 40 के 40 सीट जीतेंगे हम लोग और यहाँ से इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में हम लोग दिल्ली को ताकत देंगे। और इंडिया गठबंधन ने जो घोषणा किया है उस घोषणा पर सरकार अमल करेगी, इसलिए कि वो घोषणा पत्र जो है, जो बिहार में 17 महीने तक महागठबंधन की सरकार चली, जिसका समर्थन बाहर रह कर के भाकपा माले का विधायक दल भी कर रहा था। अब 17 महीनों में 5 लाख करीब सरकारी नौकरियां दी गई। आपको जितने स्कीम वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी हैं, रसोईया, सबके मानदेय में शानदार ढंग से वृद्धि की गई, ठीक ना। और जातीय गणना करवा करके आरक्षण की सीमा को 10% बढ़ाया गया। ठीक है सर, अब एक आखिरी सवाल, मुकाबला किस तरीके का देख रहे हैं आप? लग रहा है कि 50-50 का होगा मुकाबला। अब मुकाबला तो 50-50 या 50-40 का क्या है, 60 का। अब मुकाबला है और जब तक हमारे हाथ में सर्टिफिकेट नहीं आ जाता है तब तक हम लोग समझते हैं कि हमको लड़ना है, संघर्ष करना है और जीत को खींच कर लाना है। चलिए, आखिर में जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही कहेंगे कि ये भूमिहीन गरीब किसानों की, व्यवसायियों की, छात्र युवाओं की आरा की लोकसभा सीट है, जो भाजपा के पास 10 वर्षों से बन्हकी है, गिरवी है। उस पर बन्हकी को चूटा माटा की तरह यहाँ के गरीब गुरबे लग करके छोड़ा लेंगे इस पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो खास बातचीत सुदामा प्रसाद से, जो कि महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी हैं और राहुल गांधी के यहाँ के दौरे से पहले क्या कुछ कहते नजर आए हैं, साफ तौर से आपने सुना है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, आरा।